तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल यार। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम पेरेंटल कंट्रोल ऐप के बारे में सीखेंगे, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन को लीगली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्या ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और पेरेंटल सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। इसका गलत यूज़ करना कानूनन जुर्म है। मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता। इस वीडियो का सिर्फ अपने बच्चों या अपने डिवाइस के लिए ही यूज़ करें। इस ऐप से पेरेंट्स अपने बच्चों के फ़ोन पर स्क्रीन टाइम, टाइम लोकेशन, जो लाइव एक्टिविटी जो चल रही होती है वो चेक कर सकते हैं। आज के टाइम पे बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। एक छोटी सी गलती आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा सेफ़ रहे, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे रियल लाइफ हो। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ अपने बच्चों या अपने डिवाइस के लिए है। बिना परमिशन किसी और के फ़ोन पर यूज़ करना बिल्कुल गलत है और इलीगल है। इस फीचर का फ़ायदा ये है कि पेरेंट्स साइलेंटली चेक कर सकते हैं बिना ट्रस्ट तोड़े। इस ऐप का कंट्रोल नहीं बल्कि गाइडेंस देते हैं। इसीलिए इंटरनेट अच्छा भी है और ख़तरनाक भी है। सब यूज़ करने का तरीका पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो स्किप मत करना, ठीक है। वरना इतना बेसिकली कोई नहीं बताएगा जितना मैं बताऊंगा, तो स्किप बिल्कुल मत करना। तो देखो यार, सबसे पहले आपको एमटी मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। एमटी मैनेजर अपने डाउनलोड कर लेना है और एमटी मैनेजर में आने के बाद मैंने जो फाइल दिया है, यानी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये फ़ाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने एक फ़ोल्डर में रखा है, ठीक है। तो अभी डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर में रख लेना सेफ। मैं जो दूंगा 2 ऐप दूंगा और एक फ़ाइल दूंगा, ठीक है। सिंपल चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इंडेक्स को फाइल को जब ऑन करोगे तो इंडेक्स में आपको ध्यान देना है 10 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है योर बोट टोकन। आपको बोट टोकन टेलीग्राम पे जाके कॉपी कर लेना है। और उसके बाद देखो चैट आईडी लिखा है और बोट टोकन लिखा है। दोनों चीज़ टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। आपको 2 ही चीज़ चेंज करना है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। तो टेलीग्राम पे आते हैं हम। सबसे पहले टेलीग्राम पे आने के बाद हम सर्च करेंगे बोट फादर, हाँ बोट फादर सर्च करेंगे और इसके बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से सर्च कर लेना, ठीक है। बोट फादर, ये वेरीफाई वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट न्यू बोट आएगा, न्यू बोट कर देना आपको। यहाँ पे बोट का नाम दे देना, ठीक है। तो अभी मैं डाल देता हूँ बोट का नाम एंड्रॉयड हैक, ठीक है। एक यूज़र नेम सिलेक्ट करने के लिए आएगा, थोड़ा यूनिक सा एक यूज़र नेम दे देना जिसमें थोड़ा अलग सा नाम हो, जिसमें एंड में आपको बोट लिखना ज़रूरी है। एंड्रॉयड हैक 1 2 3 बोट, ओके। मैंने ये नाम दिया है। ये कह रहा है कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ चेंज करना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे वापस वही चीज़ नाम लिख के एंड यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 लिखा था, मैं 1 3 अब देखता हूँ, ठीक है गाइस। मेरा जो यहाँ पे है बोट बन चुका है और यहाँ पे मुझे एक्सेस करने के लिए टोकन भी मिल गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे API के नीचे जो है वो टोकन है, ठीक है। आपको ये टोकन कॉपी करके रख लेना है, ठीक है। ऊपर लिंक आ रहा है, ये आपका बोट है और यहाँ पे स्टार्ट कर देना है और यहाँ पे आपका टोकन यहाँ पे सेंड कर देना है। अभी कोई बोट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी बोट को स्टार्ट ही नहीं किया, अभी बनाया नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हमें कैसे बनाना है, क्या चीज़ें करना है, सब बताऊँगा अभी। यहाँ पे टोकन मैं इसलिए कॉपी करा के रखा ताकि ये टोकन बार बार भूल ना जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे टोकन को पेस्ट करा दिया आपका। तो अभी ये बोट टोकन हमने कॉपी करके रख दिया है, हमारा इसका काम हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पे चैट आईडी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पे चैट आईडी आएगा। यहाँ पे भले इसको स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप स्टार्ट करोगे इसको, ये आपको चैट आईडी दे देगा। यहाँ कॉपी करके ये कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर क्या करना आपको, आपके बोट के पास आके यहाँ पे चैट आईडी भी डाल देना है। एक चैट आईडी और टोकन आईडी दोनों हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। चैट आईडी लिखा है, इस पर याद रखना जो 2 डॉट है ना ऊपर के, उसके बीचों बीच जो नाम है वहाँ पे चैट आईडी डालना है, ठीक है। योर बोट टोकन, जो ऊपर का 2 डॉट दिख रहे उसके बीचों बीच हमें क्या देना है, टोकन डालना है। मैंने आपका कॉपी करा था, ठीक है। वहाँ से आप कॉपी कर लेना, यहाँ से सेम मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, टोकन आईडी भी डाल दिया, ठीक है।
अब हमें इसका काम हो गया बैक, इसका काम हो गया, हम इसको डिलीट कर देंगे। ओके, हमने यहाँ पे डाल दिया चैट आईडी और टोकन दोनों डाल दिया। अभी ये क्या करना है, हमें रेपलिट पे सर्वर पे अपलोड करना है और वहाँ से जो लिंक आएगा वो हमें ऐप के अंदर डालना है और ये ऐप हम किसी को भी सेंड करेंगे तो टेलीग्राम पे कनेक्शन आ जाएगा। तो ये चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ध्यान देना, आगे का भी स्टेप भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमें इसका काम का बाकी है। ठीक है, APK का काम हमारा बाकी है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो देखो, सबसे पहले अब क्या करना है, हमें रेपलिट को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगा इजीली। आप रेपलिट लिख दो, इंस्टॉल हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जीमेल से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे एक जीमेल आईडी डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ये लॉगिन होता है तो यहाँ पे अलाउ करने के लिए ऑप्शन आएगा, नोटिफिकेशन वगैरह अलाउ कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 3 ऑप्शन आता है, ऐप्स, क्रिएट अकाउंट, बट आपको सबसे पहले ऊपर आपको क्लिक कर देना है 3 डॉट पे। पहले आपको नीचे क्रिएट पे देखो, ऊपर आपको क्लिक करने पे रिमिक्स टेम्पलेट आएगा, टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखो बहुत सारे लैंग्वेज आ जाएंगे। हमें करना है Node.js का। Node.js पे क्लिक करते ही टाइटल देंगे हम यहाँ पे एंड्रॉयड कंट्रोल। ठीक है, और एंड्रॉयड कंट्रोल कर देना है। नीचे क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा, क्रिएट कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे एक एंड्रॉयड कंट्रोल करके आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हम कोई भी फाइल चीज़ें कोड हमारा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इंडेक्स का कोड लिखा हुआ है तो हम यहाँ से सिर्फ पेस्ट करेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, गलती से भी। ठीक है, आप भाई आपका कोई भी कोड यहाँ पे लगा है नहीं है, बट आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है। मैं जो बोल रहा हूँ वही देखना है। ठीक है, राइट साइड में सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ना टैब, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, आइकन बना हुआ है टैब का, उस टैब पर क्लिक करना। राइट साइड में सबसे नीचे टैब पर क्लिक करते ही लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे फोल्डर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, फोल्डर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे 2 चीज़ें दिख जाएगा, पैकेज जेसन, इंडेक्स जेसन। ठीक है, आपको इंडेक्स वाला जो फाइल है क्लिक नहीं करना है, वापस से करता हूँ। ठीक है, सबसे राइट साइड में नीचे का टैब और लेफ़्ट साइड का सबसे नीचे का फोल्डर। अब ये index.js इसे ओपन नहीं करना है, 3 डॉट दिख रहा है इसके सामने। ठीक है, अपोजिट, इसको क्लिक करके ही डिलीट कर देना है यहाँ से। ठीक है, डिलीट फाइल, जनरेट आइकन PNG, सामने क्लिक करना है, डिलीट कर देना है। पैकेज जेसन, इसको भी 3 डॉट पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड करना है। नीचे लिखा आ रहा है न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और फ़ोटो एंड वीडियोज़ वगैरह बता रहा है, इस पर सबसे लास्ट में क्लिक कर देना आपको, आपके केस में जो भी आए। ठीक है, एंड हम एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी हमारा परफेक्ट रेड, ये जो इंडेक्स का फ़ोल्डर है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। आप जहाँ पे भी रखो, बट मैं कहूँगा कि आप जो फ़ोल्डर एक ऐसा फ़ोल्डर में रखो जहाँ पे ये सिर्फ ये ओनली एक फ़ाइल हो। अब ये index.js, ठीक है, ये फ़ाइल आपने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना है, इसको एक बार क्लिक कर देना है, ये कोड आपका ओपन हो जाएगा और नीचे प्ले का आइकन आ रहा है। ठीक है, प्ले के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्ले आइकन पे क्लिक करोगे तो रिव्यू योर ऐप हियर बताएगा, तो ये एक प्रीव्यू होगा। ठीक है, यानी हमें शो करेगा कि सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं, ये शो करेगा। नीचे अभी हमने प्ले किया है उसको, ये अभी सर्च कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि हमारा सर्वर सक्सेसफुल स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो ऐप अभी रनिंग कर रहा है, हम थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पे सर्वर सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड होने के बाद हमें एक लिंक मिलता है, वो लिंक हमें कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो सर्च लिस्ट में देखो ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, इसके बाजू में ही एक सर्च का ऑप्शन लिखा हुआ है, एरो का आइकन है। ठीक है, एरो पे क्लिक करते ही ब्राउज़र पे चले जाओगे। अब ये ब्राउज़र जो है ना, सबसे ऊपर जो replit.dev लिखा है, ठीक है, होल्ड करेंगे ना तो एक लिंक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। जैसे ही हम देखो, बैक वापस समझाता हूँ मैं, ओपन इन ब्राउज़र लिखा है, इस पर क्लिक करोगे, ब्राउज़र पे चले जाओगे। अब पाइक जो भी है replit.dev, ऊपर जो ब्राउज़र दिख रहा है उस पर बस होल्ड करना है, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, लिंक कॉपी होने के बाद हमें एम्प्टी मैनेजर में आना है। ये भी चीज़ क्या करना है पता है, ये चीज़ आपको है ना याद रखने के लिए बोर्ड के अंदर ही पेस्ट कर देना। ठीक है, ताकि हमें याद रहे।
हमारा सर्वर सक्सेसफुल। ठीक है, इसे याद रखने के लिए मैं यहाँ पे अपलोड कराया हूँ, बट इस चीज़ को हमें अपलोड करना है FB लाइट मोड एपिक के, या सॉरी इसका गेम मैंने, ठीक है, मैंने 2 एप्लीकेशन आपको दे दूंगा, FB और गेम। ठीक है, 2 चीज़ बना के दे दूंगा, बट हम बनाना चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं जो बच्चे हमारा इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, एंड इसको हमें क्या करेंगे, ऐप को हम ऑन करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, असिस्ट पे जाना है, डेटा जेसन में जाना है। ये जो HTTP का जो लिंक दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसका लाइन, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लैश तक पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया, बट यहाँ पे HTTP नहीं दिख रहा है, नीचे सॉकेट वाले पे यहाँ पे WSS आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम चीज़ को ये भी यहीं पे पेस्ट कर देना है, बट क्या करना है, यहाँ पे HTTP के जगह पे क्या करना है, हमें WSS। ठीक है, अब हमें क्या करना है, WSS लिख देना है यहाँ पे, HTTP की जगह हमें WSS पहले था, कॉपी सेम चीज़ करना है, बस यहाँ पे HTTP की जगह WSS लिखना है, WSS सेम चीज़। ठीक है, सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब ये सेव कर देना है, ऊपर सेव करने के बाद बैक आ जाना है, ओके कर देना है। डेटा जेसन हमारा लिंक यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब हुआ क्या, सर्वर जो हमारा है रेपलेट के सर्वर एपीके से कनेक्ट हो गया है। अब ये जो भी बंदा इंस्टॉल करेगा उसका सर्वर हमें टेलीग्राम पे मिलेगा, यानी हमारा कंट्रोल टेलीग्राम पे आएगा। अब हमें यहाँ से जो भी आपका चाइल्ड हो उसको लॉगिन करा देना ये एप्लीकेशन, और इसका जो हमें मॉनिटरिंग हम टेलीग्राम पे कर पाएंगे, सारा चीज़ टेलीग्राम पे ही हम देख सकते हैं। ये लॉगिन ये इंस्टॉल हो गया, ओपन कराना ज़रूरी है। ठीक है, ओपन कराओगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह आएगा ऑल गेम का, तो हम यहाँ से एक परमिशन देंगे, बट मेरा एंड्रॉयड 60 है तो ये चीज़ें परमिशन नहीं ले रहा है, बट आपके केस में अगर जो हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं, ये गेम्स इस तरीके से चलने लगेगा। और टेलीग्राम पे आना है, अगर जो आपके केस में यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आता है तो आप अलाउ करवा देना ज़रूरी है। ठीक है, एंड अब क्या करना है, हमें टेलीग्राम पे आना है। अब ये देख सकते हो ये हमारा एंड्रॉयड है, और ये जो बॉट है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल एक्टिव मशीन। ठीक है, अब हम जैसे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे बताएगा OnePlus का मॉडल, और जो डिवाइस में हमें इंस्टॉल किया है वो डिवाइस का मॉडल बता रहा है। जैसे हम मशीन को ये OnePlus जैसे लिखा रहा है, सिलेक्ट करते ही OnePlus पे क्लिक करेंगे तो इसका सारा फंक्शन आ जाएगा। अब जो भी चीज़ें हमें सामने, जो हमारा चिल्ड्रन वो है, जो भी ये है, हम जिसके भी फ़ोन में हमने इंस्टॉल करा के रखा है, ठीक है, अब उसके फ़ोन का जो डेटा हमें शो कराता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आउटपुट में जो भी चीज़ें शो कर रहा है वो चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। मैं कैसे बताऊँ आपको, ठीक है, चीज़ें मैं खुल के नहीं बता सकता, आप समझदार हो, समझ सकते हो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप समझ सकते हो, वीडियो के अंदर देख के क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, बट फिर भी मैं थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। फ़ोन इन्फो पे क्लिक करता हूँ, सेकंड नंबर पे, बस दिखाने के तौर पे ये चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये क्या काम कर रहा है। इसको ओपन करने के लिए किसी भी चीज़ से ओपन कर सकते हो। फ़िलहाल मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। 36% बैटरी चार्ज आप ऊपर मेरे डिवाइस में देख सकते हो। ठीक है, सेम चार्ज बता रहा है, बट यहाँ पे ये एक चीज़ नहीं, बाकी तो यहाँ पे लिस्ट भरा पड़ा है। आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो चीज़ें कर सकते हो, देख सकते हो, जो आप सोच रहे हो वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, ठीक है, कमेंट कर देना और बताओ मेरे को कैसी लगी वीडियो। समझ में नहीं आया फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ें पूछना हो तो। ठीक है, बस इतना सा था ये वीडियो यहाँ पे।